जब जामतारा उन्होंने देखा तो उसके बाद उनका मैसेज आया एक्चुअली कि आई एम आमिर खान एंड मुझे आपका काम बहुत पसंद आया। तो मैंने उनको बोला आप मुझे वॉइस नोट भेजो, मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। एंड मैं रोते रोते मैं सबकी तरफ देख रही हूँ, सबकी आंखों में आंसू हैं, किरण मैम की आंखों में आंसू हैं। एंड किरण मैम इज लाइक, फिर वो ताली बजाना शुरू करती हैं एंड एवरीवनस क्लैपिंग। सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे, डाउट हुआ। वो फर्स्ट डे था जब मैंने आई थिंक रवि सर के साथ शूट किया था। तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग ना इसे आ गए हैं, बाइक चला के आगे निकलते हैं ना, सारा क्राउड उनके पीछे से भाग जाता है। और मुझे अच्छा तो ये हो रहा है। नमस्ते, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 1 मार्च को फिल्म आ रही है लापता लेडीज। उसकी कास्ट है हमारे साथ हैं दीपक, हमारे साथ हैं जया, पुष्पा सॉरी। हमारे साथ हैं दीपक, हमारे साथ है पुष्पा और हमारे साथ हैं फूल कुमारी। कास्टिंग कैसे भी दीपक, पुष्पा और फूल कुमारी की? हमारे जो कास्टिंग जिन्होंने की है इस फिल्म की, उनका नाम है रोमिल। तो रोमिल ने हमें ढूंढा और फिर इस ऑडिशन के लिए हमें बोला गया। और उनका प्रोसेस बड़ा कमाल है। वो ना जैसे हमारी कास्टिंग तो हुई है, इसके लिए तकरीबन हज़ारों लोगों ने ऑडिशन दिए हैं, पर उनका ना एक प्रोसेस है। वो ना गांव वगैरह में चले जाते हैं। अगर ऐसी कोई पिक्चर होती है जहाँ बैकड्रॉप गांव है तो वो खुद उस गांव में चले जाते हैं और फिर वहाँ से चेहरे चुन चुन कर लाते हैं। तो उनका ये बड़ा कमाल प्रोसेस है। तो रोमिल वॉज ड्राइविंग फोर्स इन द कास्टिंग ऑफ दिस फिल्म, सो इट वॉज हिम। जमताड़ा देखी थी इससे पहले आमिर ने देखी थी शायद। आमिर खान सर ने देखी थी। वो लॉकडाउन के जरिए उनको टाइम मिला देखने का, तो आमिर खान सर ने देखी थी। तो उनको मेरा काम पसंद आया, पर फिर मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं से बोल दिया कि भाई दीपक तो तू ही करेगा। पर मेरे को क्योंकि उन्होंने काम देख लिया था तो इस फिल्म का ऑडिशन देने का मौका मिला। तो यस, इट वॉज वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस। बातचीत हुई थी उस समय ऑडिशन के दौरान या फिर बाद में उनसे मुलाकात हुई? उनसे तो पहले बातचीत हुई थी जब उन्होंने उनका कॉल आया था। हाँ, उन्होंने जब आपको कैसे, अच्छा रिसर्च हो रखी है। तो जब जामतारा उन्होंने देखा तो उसके बाद उनका मैसेज आया एक्चुअली कि आई एम आमिर खान एंड मुझे आपका काम बहुत पसंद आया। मैंने पूछा अरे उस समय क्या था? वही मैंने उनको पूछा कि यार आमिर खान सर मुझे क्यों मैसेज करेंगे, क्यों कॉल करेंगे। उन्होंने वही तब देख आमिर लिया खान है कि नहीं? वही आमिर खान है। तो मैंने उनको बोला आप मुझे वॉइस नोट भेजो, मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मुझे लगा कोई मेरा दोस्त है जो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कैमरे पे ना उंगली रख ली जिससे सामने वाले को ना दिखे कि इधर कौन है और मैं देख पाऊँ। पर जब देखा सर तो उस तरफ आमिर खान सर थे और उन्होंने चश्मा पहना हुआ था, एक क्रीम कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और हिज स्किन वॉज ग्लोइंग। और मेरी सांसें ऊपर नीचे हो गई। मेरे को ऐसा लगता था कि कभी भी किसी बड़े स्टार को देख के मैं ऑकवर्ड नहीं होऊंगा या फिर मेरी सांसें ऊपर नीचे नहीं होंगी। लेकिन वो ना उस पल में बदल गया। तो आई वॉज रियली नर्वस और मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा था उनके सामने। आपकी कैसी हुई थी रत्ना? सर मैंने भी इसके लिए ऑडिशन दिया था और जब ये ऑडिशन के 5 पेजर मुझे मिला, जब ऑडिशन सीन्स मुझे मिले तो मैंने ये ऑडिशन सीन्स पढ़कर मुझे सबसे पहले ये महसूस हुआ कि ये कितनी खूबसूरती से लिखा गया है। मैं एक एक लाइन पढ़ रही हूँ, मैं एक एक लाइन अपने सामने विजुलाइज कर पा रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपने 4 पेज पढ़े थे, आपने 4 पेज 3 हमने 3 मैंने 3 सीन के ऑडिशन दिए थे। प्रॉपर ऑडिशन हाँ, प्रॉपर ऑडिशन था। because they wanted to be really sure if these actors, because it's a big film, it's a big Yeah. kind of film. तो मैं वो सीन्स विजुअलाइज कर पा रही थी अपनी आंखों के सामने और वो सब इतने ऑर्गेनिकली, इतने नेचुरल तरीके से हो रहा था कि मुझे लगने लगा कि यार ये करना है यार। मतलब वो मज़ा आ रहा था ऑडिशन बनाने में। वो ऑडिशन बनाते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपनी पर्सनालिटी का कोई अलग ही एस्पेक्ट डिस्कवर कर रही हूँ। ऑडिशन दिया, फिर अच्छा लगा, फिर हम मिलने गए। फिर जब मैं आमिर सर से मिली तो मुझे लगा था कि मैं तो अपनी लाइंस भूल जाऊँगी, बिकॉज आमिर खान से तो मिलने जा रहे हो एंड यू हैव टू परफॉर्म देयर। तो वो प्रेशर भी था, वो नर्वसनेस भी थी, बट सो नाइस ऑफ हिम। उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसा नर्वस फील नहीं होने दिया। ही मेड मी फील सो कम्फर्टेबल। उन्होंने ऐसे बातचीत करनी चालू कर ली, फिर मैं कम्फर्टेबल हो गई, फिर मैंने परफॉर्म किया। तो सर ये प्रोसेस रहा था। टीवी से इधर सीधे शिफ्ट करना, हाँ, तो ये, और वो भी इतने बड़े आमिर खान प्रोडक्शन में, तो ये जब उसका कुछ जो टीवी आपने जो सीखा था, हाँ, उसका इधर क्या काम आया? सर टीवी में जो मैंने सीखा था ना, टीवी में किस तरह से हम अपनी लाइंस एकदम, हमें टाइम नहीं लगता। हमें जब टीवी में हम काम भी करते हैं तो हमें सुबह ही स्क्रिप्ट मिलती है और जो लाइंस को लर्न करने की कैपेसिटी होती है ना, वो इतनी इन्हांस हो जाती है। जो यहाँ पे कैसे काम आया, क्योंकि यहाँ पे हमें डायलेक्ट भी ऐड करना है। अब अगर मैं अपनी लाइंस में ही अटकती रह जाऊँगी तो मैं अपने डायलेक्ट पे कब काम करूँगी।
यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑडिशन दिया उसी दिन मुझे अपनी लाइंस वगैरह सारी लर्न हो गई थी। और उसके बाद एक समझ डेवलप होती है। जब हम टीवी में काम करते हैं तो हर रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट सीन आ रहा है, तो एक समझ डेवलप होती है, तुम अपने अंदर झांक पाते हो। फिर जब मैं यहाँ पे भी आई तो यहाँ पे तो काफ़ी अलग तरीके से मुझे डील करना पड़ा था सिचुएशन के साथ, क्योंकि जिस तरह से सीन्स लिखे गए थे सर, वो इतनी खूबसूरती से लिखे गए थे कि मुझे अपने से हटकर कुछ चीज़ें अपने से हटकर सीखनी पड़ रही थी, कुछ चीज़ें मुझे अपने अंदर बैठकर समझनी पड़ रही थी कि अच्छा अगर वो लड़की ऐसे महसूस कर रही है, वो ऐसे महसूस क्यों कर रही है, उस पर क्या बीत रही है। और साड़ी किस तरह से हमने साड़ी पहनी थी, वो हमको हमारा वो सेकंड हैबिट बनाना था कि साड़ी में हम कितने कंफर्टेबली चल पा रहे हैं। तो या हाँ जी। आपका नितांशी? तो जब मेरे पास ये ऑडिशन के लिए 3 सीन्स आए थे, लंबे लंबे सीन्स, एंड जब मैंने वो सीन पढ़ी थे तो मुझे नहीं पता था कि ये आमिर खान प्रोडक्शन की फ़िल्म है या किरण मैम इसे डायरेक्ट करी है। मुझे वो 3 सीन करने थे सर। उसके बाद मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही बनना था कि बस अब ये करना है। तो मैंने ऑडिशन के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। मैंने, क्योंकि मुझे ऑडिशन से दिख गया था कि ये जिस एरा की है, ये पुराने एरा की फ़िल्म है और इट्स अ 2001 फिल्म, आई एम 2007 बॉर्न। तो वो एरा लेने के लिए मैंने बहुत सारी पुरानी फ़िल्में देखी। मैंने सुई धागा देखी, मैंने बालिका बधू देखी, मैंने बहुत सारे भोजपुरी वुमेन के वीडियोस देखे उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए कि वो कैसे चलती हैं, कैसे देखती हैं, कैसे बोलती हैं। और प्लस उसमें ना जो कॉस्ट्यूम चाहिए था वो साड़ी चाहिए थी। सर मेरी फेवरेट भी नहीं हुई थी, मेरे पास एक भी साड़ी थी ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने लहंगा पहना, टॉप पहना और मैंने दुपट्टे को ऐसे लपेट लिया कि वो घूंघट लगे, क्योंकि घूंघट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल फिल्म। और प्लस वो घूंघट के साथ कितनी कंफर्टेबल है, तो मैं घूंघट के साथ लगातार प्रैक्टिस करी थी और मैंने सुबह सुबह ऑडिशन बनाना शुरू किया। और क्योंकि तब ओमिक्रॉन का टाइम था तो हम सब ऑनलाइन ऑडिशंस दे रहे थे। तो मैंने तीनों ऑडिशन अपने शूट किए और मैंने अनलिस्टेड वीडियोज़ में बना के भेज दिया। और जब वो ऑडिशन भी हो रहा था ना, मैं उस कैरेक्टर को और फील कर पा रही थी। तो मैंने भेजे और अनलिस्टेड वीडियोस होते हैं तो उसमें व्यूज़ एकदम पता लगते हैं। तो स्टार्टिंग के 4 व्यू मेरे, मैं बार बार देख रही हूँ कि वो देखेंगे। 5th व्यू उनका आता है, उनका व्यू देखे है, वाज लाइक इन्होंने देखा है, अब मुझे मैसेज मिल जाए। 2-3 घंटे में मुझे मैसेज मिल गया कि किरण मैम लाइक द ऑडिशन एंड आमिर सर वांट्स टू मीट यू। सर जो आई वाज लाइक आपने तो मुझे बताया ही नहीं है आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है। मेरे लिए इतनी शॉकिंग न्यूज़ हो गई थी। पहले तो मेरे वहाँ आंसू निकल गए कि ओ गॉड ये क्या हो रहा है। एंड उसी दिन मैं गई एंड आमिर सर के साथ लंच पे, तो पहले मैंने किरण मैम के सामने परफॉर्म किया और किरण मैम वाज लाइक जो तुमने ऑडिशन में किया है फूल, आई वांट यू टू डू दिस इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन नॉट बिलीव यू हैव डन दिस। आई वाज लाइक मैम मुझे भी नहीं पता, फ्लो में गया है। तो मैंने उनके सामने किया। आई वाज लाइक पता नहीं मैम को कौन सी चीज़ पसंद आ गई, मैंने तो पूरा 2 मिनट का वीडियो बना के भेजा। आई वाज लाइक हे भगवान हो जाए। पर मैम की एनर्जी इतनी कंफर्टेबल थी कि उनके सामने मैंने परफॉर्म किया, उनको पसंद आ गया। फिर उन्होंने कहा कि अब चलो एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एंड नाउ आई कॉल आमिर, ही विल टॉक टू यू। सर जो सपने सच हुए उसके बाद वो आए, उन्होंने ऐसे स्पॉट किया मुझे कि यू हैव गिवन द ऑडिशन, व्हाट एन ऑडिशन। एंड सर उसके बाद वो तारीफ़ भी कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ के बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि अच्छा आपने थिएटर किया है, आपने कुछ किया है। आई वाज लाइक नहीं सर, सिर्फ ऑडिशन से सीखा है सर, ऑडिशन करते क्राफ्ट किया है। एंड ही वाज लाइक ही वेंट टू माई मम्मा एंड ही सेड कि आपके पास ना हीरा है, आप प्लीज़ इसे संभाल के रखना। एंड वो इतनी बड़ी बात थी सर, बहुत बड़ी बात थी। मतलब ओ गॉड क्या बोलूँ बस मैं आपको। अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे, आपकी मम्मी पे भी आएंगे। कल मैंने जब मतलब फिल्म देखी, स्क्रीनिंग थी, मीडिया का होने का कुछ थोड़ा सा आपको फ़ायदा होता है। तो मैंने जब फिल्म देखी तो ठीक है, मतलब सब बॉडी लैंग्वेज पकड़ लेते हैं आप, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन उस कैरेक्टर की ना इनोसेंस पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जब आप फिल्म में कहते हैं ना आई लव यू, कैसा, या फिर जब आप एक स्टेज है और एक मिनिस्टर साहब या एमएलए भाषण दे रहे हैं और वहाँ पे आप ऐसे खड़े हैं एकदम, वो इनोसेंस, क्या पकड़ा है आपने? वो इनोसेंस कैसे आपने कैसे पकड़ी? तो मेरे अंदर नहीं थी वो पहले। तो मैंने क्या किया, मैं उस इनोसेंस को ना ढूंढ रहा था अपने खुद से बाहर। तो फिर मैंने एक दिन मैंने बिरयानी ऑर्डर करी और एक जो ज़ोमैटो से आए बंदे और उन्होंने ना मेरे को बिरयानी जिन्होंने दी, उन्होंने मास्क पहना हुआ था, तो मैंने उनकी आंखें देखी, हिज नेम वो संजय। तो उनकी आंखों में मुझे वो इनोसेंस मिली, तो आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद हिम।
तो मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम बिताया और उसने काफ़ी हेल्प किया मुझे। हाँ, बॉडी लैंग्वेज पे भी मैंने काफ़ी वर्क किया है। जैसे आपने कहा कि जामतारा ने काफ़ी हेल्प किया होगा, लेकिन जामतारा की बॉडी लैंग्वेज अलग थी, यहाँ की बॉडी लैंग्वेज अलग है। एंड आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद माई रोल्स, वट एवर आई डू, आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट, आई लाइक टू एक्सप्लोर। तो मैंने काफ़ी उसे अलग बनाया है। तो हाँ, मैं थोड़ा हूँ वैसे, क्योंकि मैं किसी एक्टिंग स्कूल से आता नहीं हूँ भैया, तो मेरा प्रोसेस बिल्कुल मेरा है। आई रियली ओन इट। क्या है प्रोसेस? कुछ है ही नहीं एक्चुअली, आई एक्चुअली डिस्कवर इट। अगर मैं कुछ और करूँगा ना लाइफ में कोई प्रोजेक्ट, तो उसका प्रोसेस अलग होगा। मैं ना रास्ता बनाता हूँ कि चलो यहाँ पे मुझे पहुँचना है। इसका रास्ता कैसे बना है? इसका रास्ता ये था, कुछ जैसे videos संजय से देखे होंगे, नहीं, कुछ- वीडियोस तो चलो आप देखते ही हो, विच इज़ अ बेसिक। हाँ लेकिन इसका रास्ता जैसे संजय से मिलना, उस इनोसेंस को बाहर ढूंढना, हाँ हाँ उस आवाज़ को ढूंढना, क्योंकि वैसे जैसे मैं बात करता हूँ, दीपक वैसे बात नहीं करता। दीपक थोड़ा सॉफ्ट बोलता है। दीपक की तो मैंने मॉड्यूलेशन किया है वहाँ पे। तो वो आवाज़ को ढूंढना। और प्रतिभा थोड़ी देर पहले कह रही थी कि किसी चीज़ को कर देना ना, वो उसमें बड़ा रिस्क होता है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कि ना वो गलत लग सकता है। और जब अगर आपने नहीं राइट हिट किया तो ऑडियंस पकड़ लेगी, बोलेगी एक्टिंग कर रहा है। पर उसको ओन करने में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो मैंने अपने कपड़े बदल दिए थे, मैंने अपने वार्डरोब थोड़ा सा दीपक जैसे कपड़े ले आया था मैं। अच्छा। और मुझे बाद में पता चला कि आमिर सर भी ऐसा करते हैं। अरे वाह। तो मैंने कहा चलो कुछ तो सही कर रहा हूँ मैं लाइफ में। और आपने कैसे पकड़ा इनोसेंस को? मतलब इनोसेंस भी है आपके, हाँ हाँ, दोनों चीज़ें हैं। और उसमें ना बहुत डिटेलिंग है, बहुत सारी। उस पर चलिए, खैर बाद में बात करेंगे, अभी पहले इस पे बात। सर, तो जो मेरा कैरेक्टर है ना, वो एक डायरेक्ट कैरेक्टर नहीं है कि जो वो सोच रही है वो बोल रही है। वो सोच कुछ और रही है, वो बोल कुछ रही है, और फिर वो कर कुछ रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरी बॉडी में भी दिखानी थी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे आ गई है जहाँ पर वो उसका कंफर्ट स्पेस नहीं है। वो एक ऐसी जगह आ गई जहाँ पे शायद वो नहीं आना चाहती थी। तो जैसे मैं अगर अभी हूँ, मैं अभी से खुल के बैठ रही हूँ, वहाँ पे वो थोड़ी अपने जोन में है। वो बोलने से पहले सोच रही है, और अगर कभी गलती से वो ज़्यादा बोल जाती है, फिर वो रुकती है। एंड देन शी रियलाइजेस कि इतनी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, इतना ही नेसेसरी है। तो ये इन चीज़ों पे वर्क करना। एंड डायलेक्ट मेरे लिए, इनफैक्ट मैंने डायलेक्ट पे बहुत काम किया है, क्योंकि मैंने इस डायलेक्ट में पहले कभी बात ही नहीं की है। तो उस डायलेक्ट पे बात करना, और जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं ना, वो पकड़ना। क्योंकि हम डायलॉग्स तो बोल देंगे, लेकिन डायलॉग्स लर्न करने के बाद ना सर, हमको ना एक छोटा सा ना गैप मिलता है, जहाँ पे हम डायलेक्ट को अपने डायलॉग्स के बीच में जब सिंक करते हैं ना, यू रियली गेट टू प्ले अ लॉट। तो वो उस चीज़ पे भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है। आपका मैं देख रहा था, बहुत सारे ऐसे डिटेल्स थे जो मैं अभी यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता हूँ। बहुत बहुत छोटे छोटे जेस्चर थे, या जब हल्का सा हंसना हो, जब वो कहती हैं हंसना भी हो, या उस तरह से, मतलब Shy थोड़ा smile. है ना, शाई भी है। और एक ऐसा भी लग रहा है शायद ये सही कह रही हैं, जो टी स्टॉल वाली होती हैं, जो आपसे जब कहती हैं कि भले बहू वाली, वो जो बात कहती हैं ना, जो फ्रॉड हुआ है जो, तो उस तरह की कई सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें। ये कहाँ से, चूँकि जितनी आपकी उम्र है, और जब आप शूट कर रही थी तब 2 साल और कम थी, और कम तो कर दीजिए हाँ, आप 14 साल। हाँ, ठीक है, 2 साल और कम थी। जी। तो ये समझ डेवलप करना कि कैरेक्टर अंदर से आप उसको समझ रहे हैं। बाहर तो दिखता है जो दिखता है, लेकिन ये आपका स्क्रीन पर दिख जाता है कि आपने सिर्फ बाहर किया है, या अंदर आपने उसको आत्मसात किया है। सर, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बहुत सच बात है, क्योंकि मैंने कभी कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में नहीं देखे। ये जो स्टोरी है, मैंने ऐसा कुछ अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है। तो उसको क्रिएट करना और उसको उतना रियलिस्टिक दिखाना। फूल का कैरेक्टर बहुत दिल से है, जो उसके मन में है वो उसकी आपको आंखों में दिखेगा। वो बोलेगी नहीं, पर आपको उसके इशारों में दिखेगा कि वो क्या कहना चाह रही है, वो क्या फील कर रही है। तो वो रखने के लिए हम, एक तो हमारी वर्कशॉप्स इतनी होती थी कि हम डायलॉग से इतना प्रेप कर चुके थे अपने आप को, कि जब हम सीन परफॉर्म करने जाते थे तो हम उस सीन में होते थे। तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं सीन में हूँ, और मैं इतनी सीन में हूँ कि मैं भूल चुकी हूँ आसपास क्या हो रहा है, या हम शूट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उस सीन में चली जाती थी। तो एक तो वो चीज़। दूसरी चीज़, एक्चुअली जो आपने कहा, जो उनकी लाइन्स हैं कि ऐसे फिल्म में कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल रहे, पर आपको सिचुएशन से समझ आ जा रही है। आई थिंक दैट गोज़ टू स्नेहा मैम एंड किरण मैम, क्योंकि वो कहती भी है बहुत इंटरव्यूज़ में कि वो वैसे डायरेक्टली नहीं रखना चाहती थी कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। वो हम सिचुएशन से बता रहे हैं कि हाँ, ये हमारा ओपिनियन है और शायद से ये चीज़ सही है और ऐसी चीज़ गलत है। तो वो जो डायलॉग्स की चीज़ है, वो तो उनका क्रेडिट स्नेहा मैम को जाता है। आप अभी बात कर रहे थे ना कि कपड़े वैसे रखने लगा था, तो आपने जमताड़ा कि मैं एक पुराना, आपका बहुत पुराना इंटरव्यू पढ़ रहा था,
तो उसमें आपने बोला था, डायरेक्टर को बोला था कि एनेस्थीसिया दे दीजिए मुझे। भाई आप कहाँ से रिसर्च करके आ रहे हो? माइक दीजिए इनको। क्या था कि सीज़न 2 में सनी का जो कैरेक्टर है उसका एक पैर इज पैरालाइज्ड, राइट? अब वो कैसे फील करे एक्टर? तो मेरा क्या है, मेरी लिगामेंट सर्जरी हुई थी एक टाइम पे, तो मेरे को इंजेक्शन लगाया गया था और तब वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा था, तब बिल्कुल पैर सुन्न हो जाता है। तो मैंने कहा सर क्या ये ट्राई कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू फील इट अगेन, मे बी नॉट इन द शूट बट एक रिहर्सल्स में एक ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला पागल है तू एनेस्थीसिया लगा रहा है तुझे? बट आई थिंक दैट वाज रियली मैड ऑफ मी, आई शुड हैव सेड दैट आल्सो, और वो करना भी नहीं चाहिए, इट इज़ रियली मैडनिंग, वो नहीं करना चाहिए, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। दो छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग रवि किशन के साथ आप दोनों, आप तो राब्ता नहीं पड़ा आपका, लेकिन आप और दोनों रहे हैं रवि किशन के, उनके साथ काम करना कैसा रहा? वो मतलब बहुत ट्रेलर में हम लोग देख रहे थे, वो कहते अच्छा फोटो सुंदर है, तो जैसे ऐसे करके बोलते हैं वो। रवि किशन सर की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि वो ना आपको अपना बना लेते हैं और वो ना आपके साथ दोस्त बन जाते हैं। तो जब ऐसा माहौल वो क्रिएट कर देते हैं ना, तो आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हो उनके साथ, फिर आपका काम भी बहुत अच्छे से निकलता है, और ऊपर से वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी हैं, तो आपका काम थोड़ा कम हो जाता है, आपको यू जस्ट हैव टू रिएक्ट टू व्हाट ही इज़ गिविंग टू यू। और वो ना बड़े भाई वाली फीलिंग काफ़ी देते हैं मुझे, तो और मुझे सिखाते भी हैं काफ़ी। तो हम लोग एक सीन कर रहे थे थाने में, जहाँ मैं उनको जाके डिस्क्राइब करता हूँ कि सर मेरी बीवी खो गई है और ये हो गया है। तो उससे पहले मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट था थोड़ा सा कि यार ये सीन मुझे अच्छे से करना है और मुझे सही नोट्स को हिट करना है, तो मैं थोड़ा स्ट्रेस में बैठा हुआ था, और उन्होंने देख लिया, ये ऑब्जर्व कर लिया। तो उन्होंने कहा कि यार तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है, तू ऑलरेडी वहाँ पर है, तूने लाइंस प्रिपेयर कर लिए, तुझे लाइंस याद हैं, तू इतने टाइम से इस सीन के बारे में सोच रहा होगा, तो तेरे जहन में है ऑलरेडी ये बात, तुझे अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना, बल्कि और कंफर्टेबल हो जा और ऑनेस्टी के साथ बस वो बात कह दे और वो हो जाएगा। तो मैंने कहा बढ़िया है ये इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर मी। तो नाउ आई थिंक उन्होंने काफ़ी सिखाया है मुझे। सर मेरा तो हम एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे, डाउट हुआ, तो तब वो फर्स्ट डे था जब मैंने आई थिंक रवि सर के साथ शूट किया था। तो हम लोकल स्ट्रीट्स में शूट कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग ना ऐसे आ गए हैं, ऐसे देख रहे हैं, शूटिंग देख रहे हैं। आई एम वंडरिंग कि क्यों आ गए हैं, हम तो रोज़ ही शूट करते तो आते हैं देन दे पास। मुझे तब स्ट्राइक ही नहीं हुआ मुझे। और जैसी तो सर बाइक पे हैं पूरे सीक्वेंस पे, और सर जैसे ही बाइक चला के आगे निकलते हैं ना, सारा क्राउड उनके पीछे से भाग जाता है, और मुझे अच्छा तो ये हो रहा है सर। लेकिन कीपिंग दिस थिंग असाइड, जो भी उनका ऑरा है वो तो है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है। मतलब ऑन सेट मुझे ये महसूस होता था कि यू नो आई हैव अ फादरली फिगर नेक्स्ट टू मी, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस, जो तुम परफॉर्म कर रहे हो अच्छा परफॉर्म करो, जस्ट डू इट विद योर ऑनेस्टी। सो आई थिंक जब आपके साथ एक ऐसे मंजे हुए कलाकार होते हैं तो तुम्हें भी एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि चलो हाँ ठीक है, सेफ स्पेस में जा रहे हैं। किरण राव के साथ काम करना कैसा था? किरण मैम के साथ काम करना अपने आप में एक तो पहली बात बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि वो इतनी अच्छी डायरेक्टर है एंड शी इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। मतलब हम जब ऑडिशन में भी उनसे मिले, उसके बाद पूरे प्रोसेस में मिले, वो हर चीज़ में हमारे साथ तो थी, हमें लिबर्टी भी देती थी। जैसे फिल्म में एक सीन है, एक मेरा ब्रेकडाउन सीन है, जिसमें जब सब कुछ हो जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। वो इनिशियली स्क्रिप्ट में ही नहीं था। तो जब मैंने अपना कैरेक्टर पढ़ा था, क्योंकि रोज़ रोज़ इतनी प्रेप्स हो रही थी, तो आई वाज लाइक ये कैरेक्टर इतने फ्रेजाइल है, ये इतनी सॉफ्ट हार्टेड है, इसके साथ कुछ ऐसा होगा, ये शी विल ऑब्वियसली ब्रेक डाउन। तो अब ये स्क्रिप्ट में था नहीं, तो आई वाज लाइक कि मैम को बताऊँ नहीं बताऊँ, क्या बोलूँ मैं उनको। तो मैं किरण मैम के पास गई एंड आई वाज लाइक मैम आई एम थिंकिंग ऐसा कुछ सीन होना चाहिए। शी इज़ लाइक व्हाट आर यू सेइंग फूल, आई थिंक द सेम थिंग। एंड मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो अच्छा है, हम सेम पेज पे हैं, हम सेम बातें कर रहे हैं। एंड मैंने उनको बताया कि मैम ऐसे ऐसे करके ट्राई करते हैं सीन। शी इज़ लाइक बिल्कुल यू ट्राई। एंड उन्होंने मुझे उस रात बुलाया भी था उस सीन को शूट करने के पहले, कि अगर, क्योंकि बहुत हैवी सीन है, एकदम से इतना कुछ हो जाता है, वो इमोशंस उसके निकलते हैं, तो मैम इज़ लाइक अगर ये ऐसे नहीं भी होता है, इफ़ यू फील कि आज नहीं करना है, कल नहीं करना है, यू टेल मी, जब तुम्हें यू रेडी वील गो फॉर इट। एंड आई वाज लाइक अब मैम मुझ पर इतना भरोसा कर रही हैं तो अब तो करना ही है। एंड सुबह 4 in the morning वी आर शूटिंग, एंड ये मेरा 3rd डे था शूट का, 3rd भी नहीं, आई थिंक 1st डे था मेरा शूट का। एंड
पहले दिन इतना हैवी सीन, तो आई वाज स्कैर्ड एंड आई वाज लाइक जय माता जी, हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। एंड मैं गई एंड मुझे इतने अच्छे से याद है क्योंकि मेरा ये पहला ही सीन था और वो शूट हुआ, सुबह हम कर रहे हैं एंड मैं रो रही हूँ एंड कट हैपन्स एंड मैं रोते रोते मैं सबकी तरफ देख रही हूँ, सबकी आंखों में आंसू हैं, किरण मैम की आंखों में आंसू हैं एंड किरण मैम इज़ लाइक, फिर वो ताली बजाना शुरू करती हैं एंड एवरीवनस क्लैपिंग एंड फिर मैं वापस रोने लगी कि ओ गॉड हाउ स्वीट। तो मैम उतनी लिबर्टी देती है हम तीनों को कि हम अपना भी परफॉर्म कर पाएँ और फिर वो उसमें हमें गाइड करे। शी इज़ अ ब्यूटीफुल डायरेक्टर, अमेजिंग। मैम का पता है ऑन सेट तो ऑफ कोर्स वो जो काम कर रही हैं उस काम में मैम बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन जैसे आजकल हम प्रमोशंस के लिए सिटी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो जो मैम का आर्टिस्टिक स्पिरिट है ना वो हमें देखने को अभी भी मिलती है। बिकॉज एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को नई नई जगह जाके देखना है कहाँ पे क्या चीज़ है, ऑब्जर्व करना है, नया नया खाना ट्राई करना है। तो मैम के अंदर जो एनर्जी है ना वो सर हमारे अंदर नहीं है। हम नहीं बोलते कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, पर मैम इज़ लाइक टू वहाँ जाते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं। आई थिंक ये भी बहुत ही खूबसूरत बात है कि कैसे वो अपने अंदर का वो आर्टिस्ट ना हर जगह अलाइव रखती है। सेम हाँ सेम नहीं पूछेंगे, ये बता दीजिए आगे क्या इंस्पिरेशन है, आप लोग क्या करना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं, और कौन इंस्पायर करता है? मैं डिसाइड नहीं करता कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मैं फ्लो में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। हाँ, लाइफ के कुछ पर्पसेस हैं जो पूरे करने हैं, अब उसका रास्ता क्या होगा वो खुद बनाना है। पर इंस्पायर मुझे आमिर सर बहुत करते हैं जेन्युइनली। ऐसा नहीं है कि मैं उनके बैनर की एक पिक्चर कर रहा हूँ या कुछ, बट वो एक्चुअली हमें काफ़ी इंस्पायर करते हैं। जिस तरह की बातें वो हमसे करते हैं, क्योंकि वो बात हमसे कर रहे हैं लेकिन इन अ वे वो हमें सिखा भी रहे हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि वो हमें बताते ही वो हैं जो हमारी लाइफ में हमें हेल्प करेंगी। तो उनके साथ रहना एक बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि वो काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। तो दैट इज़ वन फिगर जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। किरण राव का बता दीजिए फिर। किरण मैम इज़ अ कंप्लीट एक्टर डायरेक्टर। वो इतना ध्यान रखती हैं हमारा, और उनकी एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे काफ़ी पसंद है कि अगर कुछ सीन में गलत जा रहा है ना, जैसे हम सीन परफॉर्म कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स को पता होता है कि ये सीन वर्क नहीं कर रहा, लेकिन क्या है जो वर्क नहीं कर रहा है काफ़ी डायरेक्टर्स को नहीं पता होता। पर किरण मैम की इतनी शार्प ऑब्जर्वेशन होती है कि उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि क्या गलत जा रहा है। वो आके हमें वो नोट देती हैं कि देख अगर तू इसकी जगह ये कर लेगा ना तो इट विल वर्क। तो वो आके शी गाइड्स अस एंड द सीन वर्क्स एक्चुअली, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस शी इज। हाय मैम। चलिए अभी हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा सा हम लोग के पास कंस्ट्रेन है। तो हमारे साथ मेरा नाम स्पर्श श्रीवास्तव है, प्रतिभा और नितांशी। इनकी फिल्म आ रही है 1 मार्च को, आप लोग खुद बता दीजिए। तो हमारी फिल्म आ रही है लापता लेडीज़ ऑन 1 मार्च 2024 आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में होगी। प्लीज़ जाइए और हमारी फिल्म को बहुत सारा प्यार दीजिए। हमने बहुत दिल से बनाई है ये फिल्म और हम चाहते हैं कि ये देखने के बाद ये आपके दिलों तक भी पहुँचे। थैंक यू, प्लीज़ डू वॉच इट।